प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग अगेन। एक अद्भुत शाम है आज की फिर से, और परमेश्वर ने ये वक्त दिया है हमें कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। गॉड इज वंडरफुल। परमेश्वर अद्भुत है, एंड ही हैज गिवन दिस मोमेंट टू ग्लोरीफाई हिज होली नेम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 42वां दिन है आज उपवास का हमारी, एंड गॉड इज डूइंग वंडरफुल वर्क। और परमेश्वर भले काम कर रहा है। वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड। एवरी डे आई सी गॉड्स ग्लोरी। हर एक दिन मैं परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं। इट इज गॉड हु इज यूजिंग अस। यह सिर्फ परमेश्वर है जो हमें इस्तेमाल कर रहा है। द मैसेज टुडे इज वेरी स्पेशल। जो आज का मैसेज है वो बहुत विशेष है। संदेश इस प्रकार से है, जुबान की सामर्थ, पावर ऑफ योर टंग। हमारे जुबान की सामर्थ। जो ऊपर नोटिफिकेशन है वो गलत डाल दिया है, कल का पड़ा हुआ है, उसको चेंज नहीं कर पाया मैं। वो बाद में मैं चेंज कर लूंगा। उसमें कल का जो मैसेज का टॉपिक था वो पड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है पावर ऑफ योर टंग। जुबान की सामर्थ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23 सेज, नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय और 23वीं आयत इस प्रकार से कहती है, Whosoever guards his mouth and tongue, जो कोई अपने मुंह की चौकसी करता है और अपनी जुबान की चौकसी करता है, he keeps his soul away from the troubles। जो जुबान की और जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने आप को विपत्तियों से बचा कर रखता है। क्या करती है जुबान हमारी? इट हैज ruined several marriages। मैंने सैकड़ों शादियों को टूटते, परिवारों को बिखरते हुए देखा, क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो संवाद था, जो शब्दों का प्रयोग था, वो असहनीय हो जाता था, उत्पीड़न होता था, वो भावनात्मक रूप से दर्द देता था, भावनात्मक रूप से साइकोलॉजिकली जीवन पर इतना इफेक्ट कर रहा था कि लोग कहते थे अब हमारा साथ रहना नामुमकिन है। क्या चीज थी? क्या चीज थी? जुबान। जुबान से निकले हुए शब्द। मैं बहुत सारे ऐसे घरेलू हिंसात्मक वॉर्स जैसी स्थितियां जानता हूं, जब किसी देश के अंदर झगड़े, लड़ाई, मारकाट इसलिए शुरू हो गई, कोई एक लीडर उठा, उसने कोई एक नारा दे दिया, कुछ बोल दिया, वो लीडर कहीं चला गया, पब्लिक आपस में मारकाट में जुट गई। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राइट्स हुए। कर्फ्यू लग जाता था, मारकाट, दो अलग अलग धर्मों के विश्वास करने वालों के बीच में मारकाट। तीसरी बात जो मैंने अनुभव करी है, ये मेरे अनुभव हैं, अनटाइमली डेथ।
बेसमय मृत्यु। मेरे एक बहुत ही अजीज, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, वो मुझको बहुत प्यार करते थे, उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, कई साल बड़े थे। वो मुझे अपने गुरु की तरह मानते थे। जब वो हमारे घर आते थे तो वो हमेशा मेरे पैरों के पास बैठते थे और मेरे पैर दबाते थे। जब कभी मैं उनके घर जाता था, उन्होंने कभी मेरा कोई सामान उठाने नहीं दिया। वो फिर भी मेरे पास, मेरे पैरों के पास बैठते थे, बहुत ख्याल रखते थे, सेवा करते थे, परमेश्वर का वचन सुनते थे, प्रार्थना करवाते थे। अचानक एक दिन खबर आई कि उन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगाने का जो कारण था, वो एक चिट्ठी छोड़ करके गए और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने बेटे बहू के तानों को सहन नहीं कर पा रहा हूं और अब मुझे लगता है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। असमय मृत्यु। फिर जुबान का खेल है। जुबान क्या कर रही है? असमय मृत्यु। Many Christians failed to carry their faith. कितने मसीह ऐसे हैं जो अपने विश्वास को लेकर के नहीं चल पाए। कारण क्या था? जुबान। कुछ लोगों ने ऐसे शब्द बोले कि वो विश्वास से भटक गए। चर्च में एक महिला आती थी लखनऊ में, बहुत दिनों तक वो नहीं आई। मैंने पता किया कि वो क्यों नहीं आ रही है। वो सबसे आगे रहती थी, हर चीज में आगे रहती थी, हर काम में आगे रहती थी। कुछ लोग उनको चिढ़ाते थे उनकी भाषा पर, उनके पहनावे पर। हिंदू परिवार से कन्वर्ट हुई थी, नहीं जानती थी क्रिश्चियंस के ये तौर तरीके नहीं जानती थी। जब चर्च में खाना होता था तो वो हाथ से खाना खाती थी, वो कांटे चम्मच का इस्तेमाल करना नहीं जानती थी। कुछ अपने आप को अंग्रेज टाइप समझने वाले क्रिश्चियंस उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी भाषा का मजाक उड़ाते थे। मैं उनके घर गया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सारी बातें बताई और मुझसे कहा कि संजय भैया, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हम चर्च नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ द टंग। इस जुबान के एक किसी व्यक्ति को एक आत्मा बचाना कितना कठिन काम है। किसी को सुसमाचार सुनाना कितना कठिन काम है, लेकिन उन्होंने उसकी गर्दन मरोड़ दी। ruins वैल्यूएबल रिलेशनशिप। रिश्तों को बर्बाद करना, वैल्यूएबल रिश्ते समझ में कब आते हैं? हम दिल्ली में एक परिवार में ठहरे थे, उनकी एक मेड आती थी काम करने। एक दिन उन्होंने अपनी मेड को डांट दिया और उस मेड ने कहा अब कल सुबह से अपना इंतजाम कर लेना, और वो आधा अधूरा काम छोड़ करके चली गई। वो बहुत परेशान हुई, उनको लगा हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उस दिन रिश्ते की वैल्यू क्या समझ में आई? रिश्ते की वैल्यू समझ में आई। वैल्यूएबल रिलेशन। मैंने क्या बोला था? वी ब्रेक द वैल्यूएबल रिलेशन। हमारा वैल्यूएबल रिलेशन क्या होता है? ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा पति है। वैल्यूएबल रिलेशन वो है जो आपके साथ, आपके लिए खड़ा हुआ है, हर छोटी और हर बड़ी बात में।
बाद मुझे दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। उसी घर में गया, वो वैल्यूएबल रिलेशन जो उस दिन टूटा था दोबारा कभी नहीं जुड़ा। उस दिन रिश्ते की कदर नहीं करी गई, उस दिन रिश्ते की कदर नहीं करी गई, और उस दिन वो रिश्ता टूट गया। रिश्तों की कदर नहीं हुई, किसके कारण मालूम है? बिकॉज ऑफ टंग, जुबान के कारण। किसके कारण? जुबान के कारण। ये जुबान जो है ना, ये विपत्ति से डाल देता है और विपत्ति से बचाता है। इफ यू गार्ड योर टंग, इफ यू गार्ड योर माउथ, हम कब क्या बकवास कर देते पता ही नहीं चलता। हम कब किसके सेंटिमेंट्स का मर्डर कर देते हमें पता नहीं चलता। हमें बोलना है इसलिए हम बोल रहे हैं। आज मैं बहुत गंभीर बातें जुबान के बारे में बताऊंगा। इस जुबान में क्या सामर्थ्य छिपी हुई है। Psalms chapter 34 verse 13 says, और एक जुबान के कारण यह होता है, many people went into hell। जुबान से पाप किया, जुबान से पाप किया। हमें पता नहीं था हम जुबान से पाप कर रहे हैं। जब हम बोल रहे थे तो हमें पता नहीं था कि हम जुबान से पाप कर रहे हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम स्वर्ग का प्रचार कर रहे हैं और पाप करके मृत्यु की तैयारी कर। मृत्यु हमेशा खतरनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक होती है। मैं जब भी मृत्यु की डेफिनेशन बताता हूं तो यही बताता हूं, मृत्यु हमेशा खतरनाक, दर्दनाक और पीड़ादायक होती है। बहुत दुख भोगने पड़ते हैं और मांगने पर मिलती नहीं है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो मृत्यु मांग रहा हो और मृत्यु मिल गई हो। मांगने से मिलती नहीं है। Psalm chapter 34 verse 13 says, भजन संहिता 34 उसकी 13वीं आयत कहती है, गार्ड योर टंग फ्रॉम इविल एंड योर लिप्स फ्रॉम स्पीकिंग डिसेट। अपने जुबान की सुरक्षा कर, चौकसी कर, और अपने होठों के बाहर निकलने वाले शब्द उनको जांचो कि उसमें छल और कपट और दुष्टता तो नहीं। यह वो शिकंजी है जिसमें कई प्रकार के मसाले मिले हुए हैं। हमारे शब्द शिकंजी के मसाले की तरह नहीं होने चाहिए। 1 Peter chapter 3 verse 10 says, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत कहती है, Whosoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech। जो अपने जीवन में अच्छे दिन, सुख के दिन देखना और भोगना चाहता है। अच्छे दिन देखना और भोगना चाहता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए बहुत पैसा हो। पैसा बहुत जरूरी चीज है। कभी मत सोचिएगा कि पैसा जरूरी नहीं है। मनी इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द लाइफ। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इट इज नॉट एवरीथिंग। जरूरी बहुत है लेकिन सब कुछ नहीं। एक बार हम ट्रेन पे सफर कर रहे थे, तबीयत बहुत खराब थी, और एक शहर से उस समय में हमारी स्थिति ये होती थी कि हम एक साल के बाद की डेट दिया करते थे, क्योंकि पूरे साल बुक रहते थे। साल भर के बाद की डेट दिया करते थे कन्वेंशंस वगैरह के लिए। लोग हमसे पूछते थे कि कब की डेट, हम कहते थे अगले साल फलानी तारीख। उसके पहले 6 महीने बाद की डेट दिया करते थे। एक शहर से दूसरे शहर कई दिनों बाद घर पे 1-2 दिन के लिए आते थे। कितनी बार ऐसा होता था कि स्टेशन पे ही सूटकेस चेंज हो जाता था, एयरपोर्ट पे सूटकेस चेंज हो जाता था, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ठंडे कपड़े चाहिए, गुजरात की तरफ जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं तो गर्म कपड़े चाहिए। टाइम ही नहीं होता था।
एक बार हम ट्रेन पर सफर कर रहे थे, रिजर्वेशन आरएसी में था, बुखार बहुत तेज था, शरीर टूट रहा था, दूसरे शहर में जाना था कन्वेंशन बोलने के लिए, बहुत खांसी थी, बहुत जुकाम था, आवाज गले में से निकल नहीं रही थी, बैठा नहीं जा रहा था। आरएसी की वो बर्थ साइड की होती है जिसपे दो लोग बैठ करके चलते हैं। रात का सफर था। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप बीमार लगते हैं। मैंने कहा, जी मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं। और उन्होंने थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने की कोशिश करी। मेरे गले में से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं लगातार कई कन्वेंशंस बोल के आ रहा था लौट करके, और ठंडी जगहों से गर्म जगह जाने पर मेरा ये जो मौसम का फर्क पड़ा, उससे मैं बीमार हो गया। मैंने कहा, मेरे हार्ट में भी मुझको आज पेन लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोशिश करी मैंने थोड़ी देर बात करने की। मैंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं। कहने लगे कि मुस्लिम व्यक्ति थे, कहने लगे आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा, हाँ मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना करी। कहने लगे, आपकी प्रार्थना में बहुत दर्द है, आप ऐसा करिए कि मैं बैठ जाऊंगा जमीन पर, आप लेट जाइए। सेकंड एसी पे चल रहे थे। आजकल सेकंड एसी पे कोई भी चलता है, तब पहले सेकंड एसी में क्लास चलती थी, हर कोई सेकंड एसी पे चल नहीं पाता था। लेकिन वो व्यक्ति बहुत सज्जन थे और वो जमीन पर बैठ गए। मुझे उनकी इस नम्रता को मैं आज जब शेयर कर रहा हूं, मैं भूल नहीं पाता। वो अपने साथ कुछ ओढ़ने के लिए लिए हुए थे एक्स्ट्रा। उन्होंने कहा, मैं ट्रेन का ब्लैंकेट इस्तेमाल नहीं करता, आप इस ब्लैंकेट को नीचे बिछाइए और अपना ओढ़िए। और थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपना जो ओढ़ने के लिए लाए थे वो भी मेरे ऊपर डाल दिया। हम्बलनेस, हिज हम्बलनेस टच्ड मी। उसकी इस दीनता को मेरे दिल ने छू लिया। यदि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन देखना चाहते हैं, बी हम्बल इन योर वर्ड्स। अपने शब्दों में अभी मैं बताऊंगा जुबान में क्या क्या होता है। अपने शब्दों के अंदर नम्रता लाइए। कई बार ऐसा होता है, जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि ब्रदर क्या कभी गुस्सा ना करें। आप गुस्सा करिए, लेकिन गुस्से में बोले हुए शब्दों से पाप मत करिए। गलत इल्जाम, गलत बातें, अफवाह उड़ाना, बहेलिए की तरह जाल बिछाना, किसी को फंसाने की युक्ति करना, डोंट डू दिस। यह परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता। और हम अनंत जीवन का नहीं, अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगते हैं। द बाइबल सेज, भजन 141 उसकी 3 आयत, सेट अ गार्ड ओ लॉर्ड ओवर माई माउथ, कीप वॉच एट द डोर ऑफ माई लिप्स। हे यहोवा, मेरे मुंह पर चौकीदार बैठा दे, पहरेदार। दाऊद कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे मुंह पर चौकीदार बैठा दे और तू खुद मेरे होंठों की रखवाली कर। ये होंठों की, जुबान की इतनी रखवाली, इतनी चौकीदारी क्यों? इतनी रखवाली, इतनी चौकीदारी
क्यों? एक सवाल है आज की शाम में। बाइबल सेज इन जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 26वीं आयत में बाइबल ऐसे कहती है, इफ एनीवन कंसिडर हिमसेल्फ रिलीजियस, यदि कोई कहता है कि मैं धर्मी हूं, एंड yet does not bridle his tongue, bridle his tongue, he deceives his heart and his religion is worthless। जिसने अपनी जुबान को दुल्हन की तरह सजाया संवारा नहीं, जिसने अपनी जुबान को दुल्हन की तरह, कभी देखी कोई दुल्हन जो कलंकित सी लगती हुई दिखाई दे और शादी करने के लिए आए, जिसने अपनी जुबान को सजाया संवारा नहीं है। योर टंग इज नॉट वर्जिन, योर टंग इज नॉट वर्जिन। तुम्हारी जुबान कुंवारी नहीं है। उसने छल के साथ रिश्ता कर लिया, कपट के साथ रिश्ता कर लिया, कलंक कर लिया, बकवास के साथ रिश्ता कर लिया, अफवाहों के साथ रिश्ता कर लिया, 100 रिश्ते करके बैठी है। इट इज नॉट ब्राइडली प्रिपेयर्ड, योर टंग इज नॉट ब्राइडल, सो यू आर डिसीविंग द हार्ट एंड रिलीजन इज वर्थलेस। अपने दिल को धोखा देते हो, अपने कि हम यीशु के साथ हैं, अपने दिल को धोखा देते हो, और तुम्हारी जो धार्मिकता है ना वो कूड़ा है, वो कूड़ा है, व्यर्थ है, बेकार है। जो हम धार्मिकता अपनी बता रहे हैं वो कूड़ा है। और क्या कर रही है जुबान? हमारी जुबान हमारी धार्मिकता को कूड़ा बना रही है। हमारा मुंह एक कूड़ा घर है। हम धार्मिकता के काम कर रहे हैं, करते हैं लोग, बहुत अच्छे लोगों को मैं जानता हूं जो धार्मिकता के बहुत काम करते हैं, लेकिन जुबान क्या कर रही है? जुबान ने कितने लोगों के साथ रिश्तेदारी कर रखी है, और जुबान ने हमारी धार्मिकता को, हमारे आत्मिक जीवन को कूड़ा बना दिया है। नाउ आई विल टेल द पावर ऑफ दिस टंग, पावर ऑफ दिस टंग। मैं अब इस जुबान की ताकत, इस जुबान की सामर्थ्य अब आपको बताने जा रहा हूं। इस आयत को अपनी जिंदगी में नोट कर लीजिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, नीति वचन की पुस्तक 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत ऐसे कहती है, द टंग कैन ब्रिंग डेथ, द टंग कैन ब्रिंग लाइफ। जुबान मृत्यु लेके आ सकती है और जुबान जिंदगी लेके आ सकती है। हाउएवर वी विल यूज अवर टंग, वी विल रीप अकॉर्डिंगली। जीभ की सामर्थ्य इस बात में पाई जाती है कि जीभ के कारण हमें मृत्यु मिल सकती है और इसी जीभ के कारण हमें जीवन मिल सकता है। मृत्यु और जीवन पर हमारी जीभ का अधिकार है। मृत्यु और जीवन पर हमारी जीभ का अधिकार है। यह है सामर्थ्य। टंग की पावर क्या है? टंग की पावर यह है कि मृत्यु और जीवन पर हमारी जुबान का अधिकार है। हम जैसे जैसे अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, हमें वैसी ही काटनी पड़ेगी। जैसे ही जुबान का हम इस्तेमाल करते हैं, हमें कटनी भी वैसी ही। इसका मतलब जुबान से निकले हुए शब्द कहीं बोए जा रहे हैं। अब हमें यह सोचना कि कटनी हमें कैसी काटनी है, यह हमारे ऊपर है। जुबान का कंट्रोल है हमारी मृत्यु
और हमारे जीवन पर, ऐसा पतरस बता रहा है। नीति वचन सुलेमान बता रहा है, द मोस्ट वाइज पर्सन, anointed मैन ऑफ गॉड विद विजडम, एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने खुद बुद्धिमानी दी थी। एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है कि जो हम बो रहे हैं आज जुबान के द्वारा, उसकी कटनी हमें ही काटनी पड़ेगी। वी वॉन्ट गुड और बैड, वी वॉन्ट डेथ, वी वॉन्ट लाइफ। हमें क्या चाहिए? लेट मी टेल यू, टंग कैन बी यूज्ड एज अ वेपन टू हार्म और ए टूल टू बिल्ड एंड हील। जुबान एक ऐसी तलवार जो काट छाट करती है, किसी के दिल को घायल कर देती है, किसी के दिमाग को घायल कर देती है, किसी के सेंटिमेंट्स को घायल कर देती है, किसी के प्यार को घायल कर देती है, किसी की चाहत को घायल कर देती है। वो घायल करती है, किसी की ईमानदारी को घायल कर देती है, किसी की वफादारी को घायल। जुबान क्या कर रही है? घायल कर रही है। और वही जुबान फॉर्मेशन करती है, कुछ अच्छा बना देती है, किसी के ईमान को मजबूत कर देती है, किसी के आंसुओं को पोंछ देती है, किसी को धीरज देती है, किसी को ढांढस बता देती है, किसी कमजोर को मजबूत कर देती है। यह जुबान है। हमारी जुबान क्या कर रही है? कई बार हमें कठिन शब्द पसंद नहीं आते हैं, कड़वे मैसेजेस हमें पसंद नहीं आते, बाइबल की कड़वी बातें हमें पसंद नहीं आती। बट लेट मी टेल यू, जिस घाव के ऊपर दो तरीके के एंटीबायोटिक मैं जानता हूं, एंटीसेप्टिक एक्चुअली, एक है बिटाडिन। क्या नाम है? बिटाडिन। वो पीली सी दवा या वो पीला सा ट्यूब जो घाव पे लगाया जाता है। और दूसरा जो ऑइंटमेंट है वो है टिंचर, है ना? टिंचर जब लगता है बड़ी जोर का जलाता है, दर्द करता है, पीड़ादायक होता है। बिटाडिन लगाने से दर्द नहीं। लेकिन दोनों ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग तरीके के घाव पर लगाई जाती है। हमारा क्या है? हमारी आदत पड़ गई है बिटाडिन की। कोई ग्रेस बताए, कोई प्यार बताए, कोई मोहब्बत बताए, देखो भाई अच्छी अच्छी बात बताओगे तो हम सुनेंगे, कड़वी बात बताओगे तो हम अरे तुम्हारा घाव टिंचर वाला है, तुम्हारा घाव, तुम्हारी बीमारी कड़वी दवाई की है। होम्योपैथिक में भी हर दवा मीठी नहीं होती, हर गोली मीठी दवा में नहीं डाली जाती, होम्योपैथिक में भी नहीं होता। जो तुम्हारा घाव है, परमेश्वर का वचन उसी प्रकार का ट्रीटमेंट करेगा तुम्हारा। बट वी डोंट लव सच वर्ड्स। हमारे कानों की खुजली मिटाने वाली कहानियां सुनने की आदत पड़ गई है। चूंकि हमने अपना ट्रीटमेंट सही नहीं कराया, हमारी जुबान हमारे वश में नहीं होती। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37 से बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार 37वीं आयत। यहां यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। खेतों में से गुजर के जा रहे हैं। जब आप इस पूरी कहानी को सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। 12वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार 37वीं आयत। यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं। खेतों के बीच से गुजर के जा रहे हैं। चेले कह रहे हैं भूख लगी है। खेतों के बीच से गुजर के जा रहे हैं और ये चेले क्या कह रहे हैं? भूख लगी है। और बाइबल बताती है और चेले खेत में लगी हुई बालियां तोड़ तोड़ करके खा रहे। चेले खेत में लगी हुई बालियां तोड़ तोड़ करके खा रहे। सोचिए भूख कितनी बड़ी होगी।
भूख, रोटियों का इंतजार नहीं किया। भूख इतनी थी, लेकिन यीशु मसीह पता क्या कर रहे हैं? रोटी वोटी के चक्कर में मत पड़ो, इस समय जो मैं सिखा रहा हूं वो समझो। अपनी भूख को मारो, अपनी भूख पर कंट्रोल करो, अपनी भूख पर कंट्रोल करो। इस समय जो बात है वो ये है कि जो मैं सिखा रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीख लो। मेरे किसी भी वक्त जाने का हो जाएगा, और यीशु मसीह जल्दी से जल्दी अपने चेलों को सिखाना चाह रहे थे। बाइबल बताती है, जब इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है तमाम फक्की फरीसी तमाम उनके आगे पीछे चल रहे हैं, और वो बार बार फक्की फरीसी लोग किसी ना किसी बात पर छिड़खानी कर रहे हैं, कुछ कुछ व्यवस्था की बातें बना करके छिड़खानी कर रहे हैं। आप याद रखिए, यीशु मसीह ने पता उन्हें क्या सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया, जीसस टीचिंग देम, तुम भूखे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे वचन को सुनो। क्या था? 12वां अध्याय 37वीं आयत, बाय योर वर्ड्स यू विल बी जस्टिफाइड। न्याय के समय जब तुम सफेद सिंहासन के सामने, स्वर्ग के दरवाजे पर जो न्याय का सिंहासन है, तुम उसके सामने जब खड़े होगे, बाय योर वर्ड्स, तुम्हारे इस दुनिया में रहते हुए बोले हुए शब्दों के कारण यू विल बी जस्टिफाइड, तुम्हारा जजमेंट होगा। एंड बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडम्ड, अपने शब्दों के द्वारा ही तुम कंडम भी किए जाओ। क्या आज की शाम में हमारी सोच क्या है? एक वो लोग होते हैं जो सफेद सिंहासन तक जाते हैं और उन्हें स्वर्ग के अंदर उस गोल्डन थ्रोन, सुनहरे सिंहासन तक जाने का पास मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है। एक वो लोग होते हैं जो रास्ते में कंडम कर दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक बात सुनी, एक घटना घटी, और एक व्यक्ति था जो पहले कनाडा गया और फिर किसी कारण से वो लौट आया। सब लोगों ने मना किया, वापस मत जा, वापस मत जा। वापस आ गया। कुछ वहां के नियम ऐसे थे कि वो वापस नहीं जा सकता था, लेकिन वो परिवार के साथ फिर इंडिया से वापस उड़ लिया। हंसी खुशी उड़ा, सबको खबर थी कि अब वो जा रहा है। जर्मनी में उसको फ्लाइट चेंज करनी थी, है ना? वो जर्मनी के एयरपोर्ट पे जब उसको फ्लाइट चेंज करनी थी, और फ्लाइट कनाडा की डायरेक्ट वहां से थी, तो उसको रोक दिया गया और उसको वहीं से वापस आना पड़ा। यहां से जब हम सफेद सिंहासन के पास पहुंचते हैं और जब हमें रोक दिया जाता है, तो परमेश्वर कभी इस दुनिया में वापस नहीं भेजता। उनको तो जर्मनी से इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया। लेकिन चूंकि हम अपने शरीर को छोड़ करके उस श्वेत सिंहासन के सामने पहुंच चुके हैं, तो स्वर्ग के बगल में एक और कंट्री है जिसका नाम नरक है। हम वहां भेज दिए जाते हैं। हम स्वर्णिम सिंहासन के सामने नहीं गए, बिकॉज यू विल बी जज्ड बाय योर वर्ड्स। तुम्हारी जुबान से निकले हुए शब्दों से तुम जज किए जाओगे। बात बहुत कठिन है, लेकिन यह बात सीखने की है।
भूखे हैं चेले, लेकिन यीशु मसीह उनको जबरदस्ती सिखा रहे हैं, क्योंकि फक्की फरीसी जो चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं वो कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह ये सोच रहे हैं ये फक्की फरीसी कौन है, व्यवस्थापक कौन है, क्या इनको बाइबल नहीं मालूम, क्या परमेश्वर का वचन नहीं मालूम था, क्या इन्हें व्यवस्था नहीं मालूम थी। अरे ये वो लोग हैं जिनको व्यवस्था याद है भाई, इनको याद है, रटी हुई है, बाप दादों ने सिखाई है, लेकिन बोल ऐसे कि यीशु मसीह जानते थे मेरे चेले हैं, कहीं ट्रैप ना हो जाए। इनको सबसे पहले सिखाना है कि ट्रैप मत हो जाना। मनुष्य अपनी जुबान से जैसे बहेलिया जाल डालता है वैसे जाल फैला देता है। ट्रैप मत हो जाना। और उन्हें मालूम था मेरे चेले भोले हैं और ये ट्रैप कर लेंगे, ये नए हैं, ये ट्रैप कर लेंगे, ये अभी अभी ये परमेश्वर के राज्य की शिक्षा ले रहे हैं, ये भटक ना जाएं। एक बार जब हमने सेवकाई शुरू करी तो हमसे किसी ने कहा भाई हमारे यहां जो है कुछ बुजुर्गों की मीटिंग होती है, आप उसमें आइएगा। हम उस बुजुर्गों की मीटिंग में गए, 10-15 बुजुर्ग लोग बैठ करके प्रार्थना करते थे और एक वहां पे पास्टर भी आते थे। तो वो सब अपनी बात, उन्होंने पूछा आपका नाम गुप्ता है भाई, आप कैसे आए। पटना गए थे हम पहली बार अपने शहर से दूसरे शहर में गए थे प्रचार करने के लिए। तो कोई कन्वेंशन वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं थी, किसी ने बुलाया था, उन्होंने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, हम मैदान में बैठ गए जाकर के। 17 दिन 17 रात मैदान में रहे, गांधी मैदान है पटना में, वहीं पे रहे, वहीं बेंच पे रहते थे, सोते थे, प्रचार करते थे, फिर वहीं सो जाते थे। एक दिन एक आदमी ने मुझे देखा प्रचार करते हुए, वो मसीह था, वो लेकर के गया, वो रोमन कैथलिक था। उसने देखा यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, वो ग्राउंड क्रॉस करके जा रहा था, उसकी कार खराब हो गई थी, वो एक मैकेनिक को ढूंढने निकला था। उसने देखा कोई है लड़का जो यीशु का प्रचार कर रहा है, बहुत उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी, तो खंजड़ी बजाते थे, गाना गाते थे, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, 500-700 आदमी, 1000 आदमी इकट्ठा हो जाता था और हम प्रचार करते थे बेंच पे खड़े होकर के। तो उसने कहा कि आप आइए, हमारे यहां बुजुर्गों की मीटिंग होती है, आप आइए, हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि आपके पास कोई आईडी कार्ड है कि आप क्रिश्चियन हैं, आपके नाम के आगे गुप्ता लगा हुआ है। आईडी कार्ड होना जरूरी है, अगर क्रिश्चियन है तो आपके पास आईडी कार्ड होना जरूरी है। मैं मन में सोचने लगा, अब मुझे तो किसी ने ये बात बताई नहीं, तो मैंने कहा जरूरी होता है कि हाँ, मैंने कहा मुझे किसी ने बताई नहीं कि आईडी कार्ड होता है। द होली स्पिरिट स्पोक टू मी, पवित्र आत्मा, और कहा मुझसे कि वापस चले जाइए अपने शहर, आईडी कार्ड वगैरह जब मिल जाए आपको तब आइएगा। मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैं सोचने लगा ये तो क्या हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। द होली स्पिरिट स्पोक टू मी, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी और कहा भी थोड़ी देर बाद ये लोग मौका देंगे और तू ये वाला वचन बोलना। और उसने पर्टिकुलर उस वचन के बारे में मुझे बताया। उन्होंने कहा ठीक है गुप्ता जी, ऐसा करिए कि जब आप आए हैं तो कुछ, अब आईडी कार्ड तो है नहीं, लेकिन चलिए कुछ प्रचार करके दिखाइए, हम भी आपका प्रचार देखें। तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उस समय जो मुझको हिस्सा दिया था, मैं आज भी प्रैक्टिस ये करता हूं कि जो पवित्र आत्मा मुझे बताता है सिर्फ मैसेज वही तैयार करता हूं। मैं घंटों इस चीज के लिए इंतजार करता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है, घंटों। और तब परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर मुझे टॉपिक देता कि इस पर बोलना है, तब वो तैयारी करता हूं।
परमेश्वर की आत्मा ने जो बताया, और मुझे उन्होंने कहा 10 मिनट में आपको कुछ बोलना है। तो मैंने कहा मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताता हूं, क्रिश्चियंस की आइडेंटिटी क्या होती है। द बाइबल सेज पीटर वॉज इन द सेम कोर्टयार्ड वेयर जीसस वॉज। पतरस उसी पहरे के आंगन में था जहां पर यीशु मसीह था। वो आंगन पहरे का था क्योंकि सामने बादशाह बैठा हुआ था, उसमें पहरेदारी थी, उसमें कुछ गुप्तचर थे, कुछ वर्दी वाले सिपाही थे, कुछ सिपाही दंड देने वाले हथियार भी लेके रहे होंगे। मैं बहुत सारे मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से मिला हूं, गवर्नर से मिला हूं। मुझे मालूम है जब हम उनके घर में जाते तो किस प्रकार की तलाशी होती है और कैसे उनका सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा खड़ा रहता है। तो उस समय जो बादशाह थे उनके सामने में बहुत बड़ा बादशाह था जिसके सामने यीशु मसीह खड़ा किया गया है। तो वहां पर वो पहरे का आंगन था जिसमें पहरेदारी थी। वहां पे दास और दासियां भी थे। तो एक दासी ने यीशु को देखा और अभी यीशु मसीह बोले नहीं है, अभी यीशु मसीह बोले नहीं है, सॉरी, पतरस अभी बोले नहीं है। पतरस को देखा, अभी पतरस बोला नहीं है, लेकिन दासी ने पतरस को देखा और कहा कि तू भी इसके साथ था। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो चेहरे पर कुछ दिखाई देता है। जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो चेहरे पर कुछ दिखाई देता है और आपके पसीने में भी एक ऐसी खुशबू आती है, बाइबल कहती है कि उसकी उपस्थिति में सुगंध द्रव्य आ जाता है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फ्रेग्रेंस। इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में सुगंध द्रव्य की खुशबू आ जाती है। मुझे नहीं मालूम उस दासी ने उसको सूंघा। लोग हंसते हैं मेरी बात पर, क्योंकि पतरस यीशु के पीछे पीछे चल रहा था। जितनी रात यीशु नहीं सोया था, पतरस भी नहीं सोया था। जितना यीशु को रास्ते में घसीटा गया, जब किसी की मार पड़ रही होती है, अपने की, कोई अपना है उसकी मार पड़ रही है, तो खुद को भी एक दहशत होती है। दहशत में पसीना निकलता है, डर निकलता है, सर के बालों से पसीना बहता है। उसके पसीने में भी यीशु के सुगंध द्रव्य की खुशबू आ रही होगी। उसको देखकर भी यीशु की पहचान उसमें दिखाई दे रही थी। फिर जब पतरस बोला, नहीं मैं इसके साथ नहीं हूं, उसने कहा तेरी बोली बताती है। तेरी ओहो, आइडेंटिटी क्या है? मसीह की आइडेंटिटी क्या है? स्क्रीन पर देखिए, जुबान। तेरी, दिस इज द आइडेंटिटी। आधार कार्ड और पैन कार्ड आइडेंटिटी नहीं है क्रिश्चियन की, जुबान आइडेंटिटी है। द मैन ऑफ गॉड स्पीक्स एंड द पीपल आर ब्लेस्ड। खाली जेब वाला परमेश्वर का भक्त जब बोलता है, सिर्फ जेब में कुछ नहीं है, जेब खाली है। पतरस और यूहन्ना कहते हैं जेब खाली है यार, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। सुंदर फाटक के बाहर भिखारी बैठा है, लंगड़ा है, जन्म का लंगड़ा, भीख मांगता है। एक नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। उस यीशु में ताकत है, उस यीशु में सामर्थ्य है। वो यीशु तुझे लंगड़ापन खत्म कर सकता है। जुबान है हमारे पास, जो जुबान यीशु के नाम से क्लेम करती है। जुबान हमारी आइडेंटिटी है। हमारे निकले हुए बोल हमारी आइडेंटिटी है। यह हमारी पहचान है, यह हमारा पहचान पत्र है। जब मैं ये बातें बोल रहा था
सिर्फ उसी व्यक्ति ने ताली नहीं बजाई जिसने मुझसे आइडेंटिटी का सवाल पूछा था। बाकी सारे बुजुर्ग बैठ करके कह लगे हम सब ने चर्च की कमेटी में रहते हुए सारी और एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जो 75 साल के नीचे रहा। हमने बहुत प्रीचर्स को सुना, कभी किसी ने ऐसे नहीं बताया कि यह आइडेंटिटी है। यह आइडेंटिटी है हमारी जुबान जो है वो हमारी आइडेंटिटी है। हम बोले भी ना तो हमें देख करके लोग समझ जाएं, हमें सुन करके समझ जाएं कि हम यीशु के हैं। बाइबल बताती है जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में से निकले तो सबसे पहले क्या किया गया मालूम है? उनके मोजे सूंघे गए और मोजे सूंघ के बताया कि भाई मोजों में से महक नहीं आ रही है जलने की, इसका मतलब परमेश्वर इनके साथ था। फिर उन्होंने कहा कि भाई मोजे तो सूंघ लिए, कोई बात नहीं, अब इनके हाथ के जो बाल हैं, जो रोए हैं, वो भी चेक करो, उनमें से तो जलने की बदबू नहीं आ रही। देखिए खाल नहीं चेक कर रहे, अरे ये कहते झुलस गए, खाल झुलस गई, चिपक गई। जब कोई जलता तो लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन क्या कहा जा रहा है? अरे भाई बाल चेक करो, बालों को सूंघ के देखो। कह रहे अब जो रोए हैं हाथों के और पैरों के वो भी सूंघ रहे हैं हम, उसमें भी जलने की बदबू पक्का है, यीशु मसीह इनके साथ था। When somebody will smell you, when somebody will hear you, आपकी जुबान आपकी आइडेंटिटी है। जीवन देती है, जीवन लेती है। मृत्यु पर और जीवन पर इसका कंट्रोल है, इसमें सामर्थ्य है, इसमें ताकत है। हमने अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल किया है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, मैथ्यू 12 अध्याय उसकी 35वीं आयत में, गुड मैन ब्रिंग्स गुड थिंग्स फ्रॉम गुड स्टोर। अच्छा मनुष्य अच्छे भंडार में से हमेशा अच्छी बातें निकालेगा, न्याय की बातें निकालेगा। अगर गलत है तो वो नो बोलेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं, मैं गलत में शामिल बिल्कुल नहीं। वो किसी को खुश नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है और धर्मी न्याय से प्रीति रखता है। धर्मी जन न्याय से प्रीति रखता, खामोशी में भी हां नहीं देगा, नो को नो बोलेगा। बहुत जल्दी मैं किसी दिन आपको एक मैसेज बताऊंगा, लर्न टू से नो। ये जो नो है ना, वो कहने के लिए हमें शिक्षा लेनी पड़ती है इसकी। ऐसे हम नो नहीं बोल पाते हैं किसी को, नो कहना सीखना पड़ता है। तो अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार में से अच्छी बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार में से बुरी बातें निकालता है। अब हमारा भंडार कैसा है? आज की शाम ये जांचने की बात है, हमारा भंडार कैसा है। उसमें से कपट की बातें, कड़वी बातें, ताना देने की बातें, झूठ बोलने की बातें, मक्कारी से भरी हुई बातें, छल कपट की बातें, चालबाजी से भरी हुई बातें, शराब देने की बातें, उलझाने वाली बातें, क्या निकल रहा है? अच्छी बातें, अच्छा भंडार या बुरा भंडार? We lose our valuable relations because of our stores. हमारे बड़े बेहतरीन रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हमारा भंडार खराब था। जिनके घर हम ठहरते थे, उस सिस्टर ने सिर्फ छोटी सी बात, मैंने उनको कहा आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने झाड़ू पटकी, उसने कहा कल से ढूंढ लेना। 2 साल 3 साल बाद भी उनको कभी कोई मिला नहीं। उस दिन वैल्यू समझ में आई और मुझे मालूम था ये कल सुबह ये बोलने वाली हैं, क्योंकि रात में उनकी बड़ी बहन जो आई हुई थी उनको ये समझा रही थी कि मेड को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए। मैंने कहा ये तो आई हैं 5 दिन के लिए, ये अक्षरधाम घूम करके बनारस वापस चली जाएंगी।
लेकिन इनकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं बहुत देर सोचता रहा ये मुझसे अलग से मिले तो मैं इनको समझाऊं कि कर मत देना ये कांड सुबह, लेकिन हो गया, हो गया। वो अक्षरधाम चली गई और इनकी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। कोई आता है हमारी जिंदगी में, उसके भंडार में अच्छी बातें नहीं है, उसके भंडार में अच्छी बातें बिल्कुल नहीं है, और हमारी चाबी भर के चला जाता है और हम गलत फैसले ले लेते हैं और हमारी जुबान गलत बोल देती है। द बाइबल सेज, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2, याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 आयत, ही हु कंट्रोल्स हिज टंग बिकम्स परफेक्ट मैन। जो अपनी जुबान पर लगाम, जुबान पर लगाम रखता है वही सिद्ध पुरुष बनता है। जुबान पर लगाम, घोड़े को लगाम, जानवरों को लगाम, क्योंकि बाइबल एक जगह बताती है और तुम फाड़ खाने वाले जानवरों की तरह हो, कहीं भी कुछ भी ऐसे शब्द बोलते हो कि शब्द दूसरे के मांस को फाड़ देते हैं, ऐसे बोलते हो, किसी का कलेजा फाड़ के रख देते हैं, जानवरों की तरह हो। लगाम, अपने मुंह पर लगाम। दाऊद कह रहा है चौकीदार बैठा दे मेरे मुंह पर, मेरे मुंह पर चौकीदार बैठा दे, निकलने वाला हर शब्द। कौन है मालूम है दाऊद? कौन है दाऊद? कौन है मालूम है? अपनी जिंदगी के पहले हिस्से में वो एक चरवाहा था, अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्से में वो बादशाह बना। लेकिन जब वो चरवाहा था तब भी, और जब बादशाह बना तब भी, वो परमेश्वर का भजनकार था, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति था। तो भी वो कह रहा है, एक व्यक्ति जो दिन रात, वो क्या कहता है, मैं दिन रात निरंतर परमेश्वर की महिमा करता हूं, दिन रात निरंतर परमेश्वर की महिमा करता हूं। वो कौन सी सांस होती होगी जब वो छल कपट की बात कर देता था। आज वो क्या कह रहा है मालूम है? मेरे मुंह पर चौकसी लगा, पहरेदार बैठा दे, चौकीदार रख दे। अटेंशन, बाइबल कहती है बी अटेंटिव फॉर योर टंग, अपनी जुबान के लिए चौकसी रख, बी अटेंटिव, चौकीदार बैठा दे। जेकब चैप्टर 3 वर्स 8, अंग्रेजी में मजा नहीं आएगा, हिंदी में सुनिए इसको। जीभ इसी तरह लिखा है जैसा मैं पढ़ रहा हूं, इसको निकाल के चाहे पढ़ लीजिए। जीभ एक ऐसी बला है, अगर शीतल बहन अगर लाइन पर ऑनलाइन है तो प्लीज इस आयत को स्क्रीन पर डाल दिए ताकि सब पढ़ ले। जेकब चैप्टर 3, याकूब की पत्री 3 अध्याय 8वीं आयत। जीभ एक ऐसी बला है जो चुप नहीं रहती। जीभ एक ऐसी बला है जो चुप नहीं रहती, वह प्राण नाशक विष से भरी रहती है। जीभ एक ऐसी बला है, इसी तरीके से लिखा है, जो चुप नहीं रहती। चुप रहना ही नहीं सीखा जीभ ने, चुप रहना नहीं चाहती। ना क्वेश्चन इज, आज का जो सवाल है, आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? एंड हाउ टू कंट्रोल अवर टंग्स। भाई बातचीत तो हमें करनी है ना, बात करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। हम चुप तो बैठे नहीं रह सकते, इस दुनिया में आए और चुप बैठे रहें। स्पीच इज कंपल्सरी, बोलना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। बट लेट अस सी, आज हम देखें कि फिर जो सुलेमान बादशाह है, द मोस्ट वाइज पर्सन, वो क्या लिख रहा है सबोपदेशक में। वो लिख रहा है, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 7,
सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 7वीं आयत। वो इस प्रकार से लिखता है, देर इज अ टाइम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देर इज अ टाइम टू बी SILENT। क्या बोला मैंने? SILENT, साइलेंट। देर इज अ टाइम टू बी, खामोश, चुप होने का भी समय। बोलना जरूरी है, लेकिन चुप रहने का भी। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, हर बात पर बहस नहीं करो, हर बात के लिए प्रत्युत्तर तैयार मत रखो। जवाब देंगे, जवाब दे के मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। देर इज अ टाइम टू बी साइलेंट, खामोश रहने का समय, अपना भी समय आएगा। जब हमने सेवकाई शुरू करी तो लोग हमें देखा करते थे कि भाई चप्पल पहन के आता है, कभी चप्पल में सेफ्टी पिन लगा के आता है, इसके पास कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, दाढ़ी नहीं बना पाते थे, ब्लेड नहीं होता था, एक झोला लेकर के घूमते थे तो लोग कहते थे रे पागल आदमी है। लोग बहुत सालों तक लोगों ने हमें पागल ही बोला, पागल आदमी। उस पागल की बात कर रहे हो संजय गुप्ता की? हां। फिर जब लोगों ने सुनना शुरू कर दिया हमें, तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे मार्केट में नई अठन्नी आई है। तो जहां पे भी मैं जाता था तो लोग नई अठन्नी आ गई, नई अठन्नी आ गई। तो मुझे समझ में नहीं आता था ऐसी क्या बात है जो लोग इतना जिक्रा कर रहे हैं नई अठन्नी का। अरे मारवाड़ी हम हैं, मारवाड़ी तो हम है ना, गुप्ता है। अठन्नी की बात क्रिश्चियंस करते हैं। एक दिन एक पादरी साहब से मैंने पूछा ये अठन्नी की बात क्या है, क्या रहस्य जो हमें नहीं मालूम है, और आप सब लोग कहते हैं नई अठन्नी, नई अठन्नी, नई अठन्नी आ गई, नई अठन्नी आ गई। तो पादरी साहब ने कहा कि आप नए नए आए हो ना मसीह में, तो ये आपको नई अठन्नी बोलते हैं। जहां ये बात मुझको बताई गई थी वो एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी, खुदा का शुक्र है ये रहस्य वहां पे खुला। और वहां पर जो प्रीचर आने वाले थे वो आए नहीं बोलने के लिए। ये बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया वाली गवाही है मेरी। 2500 पास्टर्स एंड लीडर्स। मैं खड़ा हुआ और मैंने एक बात बोली, और उसी साल में पहले भारी वाली अठन्नी आती थी, साइज बड़ा था और भारी था। उसी साल में, उसी वर्ष में सरकार ने छोटे साइज की हल्की वाली अठन्नी बनानी शुरू कर दी और वो मार्केट में आ गई थी। मैंने कहा अब ये जो नई अठन्नी आई है, पुरानी अठन्नियां सब बंद हो जाएंगी। अब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं, अब नई अठन्नी चलेगी। अब हम आ गए, हम आपको बताएंगे स्वर्ग का चित्रण कैसे है। आपने स्वर्ग सिर्फ प्रीच किया, हम आपको बताएंगे कि हम गए और जाकर के उसका अनुभव कैसा है। आपने सिर्फ प्रीच किया, हम ले जाके बताएंगे कि कैसे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट एक गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट। ये हम सिखाते हैं अपने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार्स में, पढ़ाते हैं, बताते हैं, अनुभव कराते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, आत्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब हम आ गए, अब हम बताएंगे वरदानों के विषय में, अब हम बताएंगे, अब हम सिखाएंगे वरदान क्या होता है। यह नई अठन्नी का कमाल है। देयर इज अ टाइम टू बी साइलेंट। खामोशी का जब तक समय था हम खामोश रहे, हमें मालूम था इस वक्त हमें खामोश रहना है। जो समझदार पेड़ होता है ना, जब तूफान चलते हैं तो वह हवा के साथ झुक जाता है, और जब तूफान चला जाता है तो वह वापस खड़ा हो जाता है। लेकिन जो बहुत टेढ़े, जड़ीले, अड़ियल टिप किस्म के पेड़ होते हैं, वो तूफान के रुख से भिड़ने की कोशिश करते हैं और जड़ से निकल करके पड़े हुए होते हैं।
एक दिन लकाड़ा आता है, उन्हें काटता है, चीरता है और उनको इधर उधर कर दिया जाता है। डोंट बी एरोगेंट, डोंट बी एरोगेंट। ढीठ बनने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत है। तुम्हारी बोली में वो झुकाव, वो नम्रता, वो दीनता दिखाई देनी चाहिए। बाइबल बताती है और सादिक 7 बार भी गिरेगा तो उठ के खड़ा हो जाएगा। धर्मी यदि 7 बार गिरेगा, इफ अ राइचस विल फॉल फॉर 7 टाइम्स, उर्दू बताती है सादिक 7 बार गिरेगा तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुष्ट सिर्फ 1 बार गिरेगा, दुष्ट सिर्फ 1 बार गिरेगा और फिर कभी खड़ा नहीं होगा। If you want to fall and don't want to stand up, अगर आप गिर करके उठना नहीं चाहते हैं तो यह फैसला अलग हो सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी हालात में गिर भी गए तो अपनी नम्रता और अपनी दीनता को बरकरार रखिए। जिंदगी में गरीबी आती है, बीमारी आती है, मुश्किल आते हैं, तूफान आता है, कठिनाइयां आती हैं, अंधेरा आता है, सब कुछ आता है। लेकिन नम्रता और दीनता के साथ बने रहिए। अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखिए, पहरेदारी रखिए, चौकसी रखिए। आप अच्छे मित्रों को कभी भी खोने नहीं पाएंगे। आप कभी भी अच्छे शुभचिंतकों को खोने नहीं पाएंगे। आपके साथ आपके लोग खड़े रहेंगे। अच्छे रिश्ते कभी टूटने नहीं पाएंगे। ट्रू वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू योर रिलेशंस। किसी को कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट दे दीजिए, रिलेशन उसमें नहीं है। रिलेशन इसमें है कि ब्रदर, वी लव यू एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू। मैं हमेशा क्या कहता हूं, मेरी जो ताकत है, जो मेरा पावर हाउस है, वो लोग नहीं है जो मुझे कुछ पैसे से मदद कर दे। मेरा पावर हाउस वो है जो रोज मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी सामर्थ है, वो मेरी ताकत है, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे, उनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। बिकॉज वी आर वन इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि हम यीशु के खून में रिश्तेदारी कायम करते हैं। हम दुनिया के लोग जो रिश्तेदारी कायम करते हैं वो बायोलॉजिकल रिश्तेदारी कायम करते हैं। लेकिन जो मसीह होता है वो स्पिरिचुअल रिश्तेदारी कायम करता है। मसीह के खून के द्वारा रिश्ते होते हैं। बायोलॉजिकल रिश्ते धोखा दे जाते हैं। बायोलॉजिकल रिश्ते सामने नहीं खड़े होते। बायोलॉजिकल रिश्ते जब आप परेशानी में होते हैं पूछते नहीं हैं, आते नहीं हैं, अपने समय की वैल्यू बताते हैं। लेकिन जो मसीह के खून में रिश्ते होते हैं, इस बात को याद रखिए कि जो रिश्ता है, रिश्तेदार है, वो मसीह के खून का रिश्तेदार है। बायोलॉजिकल रिश्ते इसी जमीन पर सड़ के गल के खत्म हो जाएंगे। इसी जमीन पर एक व्यक्ति जो नरक में पहुंचा, बड़ा पीड़ा उठा रहा था। बायोलॉजिकल रिश्तेदार सारे जमीन पर थे। पता क्या कहने लगा? कहने लगा, एक बार मुझको मौका दे दे, मैं अपने रिश्तेदारों को चिता दूं। बायोलॉजी के चक्कर में, बायोलॉजिकल रिश्तेदारों के चक्कर में, डीएनए के चक्कर में मत पड़। नो, एक बार बता दूं, एक बार मुझे उन्हें चेतावनी दे लेने दे। ये रिश्ते काम में नहीं आएंगे। देख, मैं भोग रहा हूं। आज ही रिश्ते जमीन पर बदल लो, ताकि तुम भी इब्राहिम के साथ स्वर्ग में स्थापित हो सको जाकर के। इस बात को हमेशा याद रखिए, देयर इज अ टाइम टू बी साइलेंट। साम चैप्टर 4 वर्स 3 and 4 सेज, भजन संहिता की पुस्तक 4 अध्याय 3 और 4 आयत बताती है, यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। यहोवा ने
अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब भी तुम्हें कोई सताए, तुमसे तुम्हारा हक छीनने की कोशिश करे, बहेलियों की तरह जाल में फंसाने की कोशिश करे, तुम थरथराने लगो डर में, तो बाइबल बताती है अपने बिछौने पे जाना, वहां मनन करना और अपनी बात परमेश्वर को बताना। अपनी बात किसको बताना? लेकिन उस व्यक्ति से कभी भी भिड़ना, क्योंकि जब तुम उसको जवाब देते हो, जब तुम उस व्यक्ति से भिड़ते हो, तो तुम गुनाह कर देते हो, तब तुम पाप करते हो, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब ये सब कुछ हो, दिल घबराए, बेचैन हो, थरथराने लगो, हाय ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तब अपने बिछौने पे जाना और अपने खुदा से अपनी बात कहना, अपने खुदा को अपनी बात कह देना। लेकिन उस मनुष्य से कभी कुछ मत कहना, कुछ मत बोलना। लेट गॉड डील विद इट, लेट गॉड डील विद इट। परमेश्वर को अपना काम करने का मौका देना। नीति वचन 25:11 कहता है, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहरे सेब होते हैं, जैसे चांदी की टोकरियों में। बड़ा लोगों को यह होता है कि भाई रिश्तेदार आए हैं, ससुराल वाले आए हैं, तो टोकरे में फल आए हैं या नहीं आए। अब यहां पर कौन से फल आए मालूम है? टोकरी कैसी है? चांदी की। अभी पिछले दिनों जब शादी हुई और हम टोकरी खरीदने गए तो हम यही कहते रहे, टोकरी इतनी महंगी, अभी फल भी भरने। टोकरी इतनी महंगी, बांस की टोकरी थी, बैम्बू टोकरी। टोकरी इतनी महंगी, अब इसमें फल भी भरने हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है मालूम है? जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहरे सेब, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। सो वेट फॉर द राइट टाइम टू स्पीक। उतावली मत करो, उतावली मत करो, बड़ 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 बड़, उतावली। वेट फॉर द राइट टाइम। जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब, इन द सिल्वर बास्केट गोल्डन एप्पल्स। इट इज जस्ट, एक सेइंग भी है और नीति वचन है। ये एक सेइंग भी है, कहावत भी है, और ये नीति वचन भी है। और ये बात कौन कह रहा है मालूम है? अगेन सोलोमन, अगेन सोलोमन। हाँ, 12वीं आयत कहती है इसकी, तब परमेश्वर के मानने वालों को, जब आप अपनी बात सही समय पे कहते हैं और यदि सामने वाला परमेश्वर को थोड़ा बहुत भी मानता होगा, तब परमेश्वर के मानने वालों को उस व्यक्ति की डांट भी सुहानी लगती है। अभी तो आप सिर्फ अपने शब्द कह रहे थे तो झगड़ा हो गया, लेकिन डांट भी सुहानी लगती है अगर वक्त सही है। इंतजार करो सही समय का। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 says, righteous man acknowledges God when he speaks and becomes its testimony. जो अपने शब्दों से परमेश्वर की स्वीकार करता है, वो उसके जीवन की गवाही बन जाती है। तो धर्मी की पहचान क्या होती है? धर्मी की पहचान ही होती है, वो बात करेगा तो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की गवाहियों के छाए में बात करेगा, आईना दिखा के बात करेगा कि देखो भाई परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है। एंड द लास्ट वर्स आई एम सेइंग, आखिरी आयत जो मैं आपके साथ कहने वाला हूं वो ये है, नीति वचन 15 अध्याय 4 आयत। शांतिदायक वचन जीवन का वृक्ष होता है। अ पीसफुल वर्ड बिकम्स द लाइफ ट्री।
जब हम शांतिदायक वचन बोलते हैं, किसी के जीवन को शांति दे मिलती है, तो वो उसको जिंदगी देता है। प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज मैंने तैयार किया था, बट मैं इसको यहीं पे समअप कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आज सोचने का वक्त है, विचारने का वक्त है, समझने का वक्त है। दूसरों पर उंगली नहीं उठाएं। आज हम ये देखें, इस जुबान को पकड़ें। ये चलती इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है। ये चलती बहुत ज्यादा है। हड्डी होती तो नहीं चलती। शरीर के जिन हिस्सों में हड्डी है वो थक जाते हैं, दर्द हो जाता है ना। इसमें हड्डी नहीं है, ये खूब चलती है। बाइबल बताती है ये बला है, इसमें जहर भरा हुआ है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, हम अपनी जुबान के बारे में सोचें। कब कब, कैसे कैसे, किस किस से बात करते हैं और क्या क्या बात करते हैं, किस तरीके से पेश आती है हमारी जुबान। आई एम गोइंग टू प्रे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए यीशु। In these days I am just preaching the life-changing word of God. जो जीवन का आईना दिखाए, जो जीवन को बदलने वाले हों, ऐसा वचन जो तूने दिया पिता परमेश्वर। मैंने कोशिश करी है पिता, अपनी तरफ से ईमानदारी करी है कि मैं वचन को उसी ढंग से पेश कर सकूं जैसा तू चाहता है। फिर भी मैं त्रुटियों से भरा हुआ इंसान हूं यीशु। बहुत बार गड़बड़ियां हो जाती हैं, चूक जाता हूं, गलतियां हो जाती हैं। यही चाहता हूं पिता परमेश्वर, यह वचन असरकारक औषधि की तरह काम करे। ये पैने तीर, ये जहरीले बुझे हुए तीर नहीं, लेकिन औषधि की तरह काम करे। यदि किसी को लगे तो वो ये मान के चले कि ये टिंचर है। यदि किसी को इसको सुहानापन है तो ये मान के चले कि ये बिटाडिन है। लेकिन हर प्रकार से हमारी जिंदगी को संभालेगा। लेट अवर टंग शुड बी ब्राइडली प्रिपेयर्ड। हमारी जुबानें एक उस दुल्हन की तरह तैयार हो जाए जिसने कभी किसी से रिश्ता नहीं किया। छल कपट, बेहूदगी, गंदी बातें, लुचपन की बातें, डींग मारना, अफवाहें फैलाना, ईर्ष्या की बातें, गलत संवाद बोलना, रिश्ते तोड़ने वाले, दिल चुभाने वाले, दिमाग को खराब करने वाले शब्द, उनके साथ इस जुबान ने रिश्ता नहीं किया। लेट इट बी प्योरली, लेट इट बी प्योर। ये बिल्कुल शुद्ध रहे, पवित्र रहे, वर्जिन हो। ये जुबान हमारी कुंवारी रहे। इसका रिश्ता सिर्फ आपके साथ हो, क्योंकि आप कलीसिया के दूल्हे हैं, आप हमारे प्रेमी हैं। इसलिए इसका रिश्ता सिर्फ आपके साथ हो सके। आशीष दीजिए अपने बच्चों पर जो इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं। आगे जब ये मैसेज शेयर किया जाता है तेरे लोगों के द्वारा, आशीष देना, भलाई करना, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। 9411958464, ये वो हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं। यही वो नंबर है जिस पे सारे पेमेंट एप्स, जिससे आप हमें दान भेजते हैं, चाहे वो 40 उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और हमें और आप इसके संरक्षक हैं, या मिनिस्ट्री फंड में पैसा भेजते हैं। जब मैं मिनिस्ट्री फंड की बात करता हूं तो इस बात को याद रखिए, वो पैसा मैं अपने घर में अपने परिवार के खर्चों के लिए खर्च नहीं करता। सेविकाई का पैसा सेविकाई के लिए खर्च होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। जो हमें पर्सनली कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं वो हमें बता के भेजते हैं कि ब्रदर ये आप अपने लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। हम उसमें से भी परमेश्वर का हिस्सा निकाल के इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने दान भेजिए, ईस्टर के लिए जैसे हमने 4000 रुपए पर बच्चे के लिए आपसे निवेदन किया है,
तो आप हमें जरूर पेटीएम से, जीपे से, आपने किसी भी माध्यम से पैसा यदि भेजा है तो उसका व्हाट्सएप पर हमें भेज दीजिए कि आपने पैसा किस मद में भेजा है। यदि आपको यूपीआई कोड चाहिए, आईडी चाहिए, आप हमें जरूर लिखिए। कल हम प्रार्थना करेंगे जल के लिए, तेल के लिए। यदि आप बीमार हैं तो कोई कपड़ा लेके बैठिए, हम उसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। कल बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके साथ हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं। आपकी जितनी भी प्रार्थना निवेदन है आप फेसबुक पर मत डालिए, आप प्रार्थना निवेदन हमारे व्हाट्सएप पर डालिए। व्हाट्सएप पर आई हुई प्रार्थनाओं को हम अपने पास नोट करते हैं एक जगह और प्रार्थना करते हैं। मैं प्रीच करने के बाद फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता। सो प्लीज व्हाट्सएप पर ही प्रार्थना निवेदन लिखें। वो गुप्त रहेंगे, मेरे पास रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड।